गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल में तमारू बधानु हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय हिंदी। आना पहला वीडियो में जब आपने मळ्या था त्यारे थोड़ी पहला कार्यनी ने पछी बीजो पाठ न्याय मंत्रीनी समझूती करी थी। आपणे धोरण 9 में छे जेनो आज આપણે બીજો પાઠ સમજવાનો છે। ન્યાય મંત્રી એના લેખક છે શ્રી સુદર્શન। इसका जन्म हुआ था सन 1896 और निधन हुआ था 1968। हमने इसकी चर्चा कहानी के रूप में की थी। तो सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा। विद्यार्थी मित्रों, हमें ये सब याद रखना है क्योंकि हमारी एग्जाम में जो 9 की एग्जाम होगी उसमें लेखक का नाम, उसकी जन्म तारीख और निधन, उसका जो कोई दूसरा नाम हो तो वो, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसकी कौन कौन सी किताबें हैं और ये पाठ या काव्य किस संग्रह में से लिया गया है उसका परिचय हमें याद रखना है। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। पंजाब में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। जब वो छोटे थे तभी उसको कहानियां लिखने का बहुत शौक था। तो छोटी कहानियां वो लिखते थे। तब से उसको अपना एक शौक था कि कुछ लिखना है, कुछ अच्छा करना है, देश के लिए कुछ करके दिखाना है, उसका उसके मन में संकल्प था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नवीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इतनी उसने कहानी संग्रह बहुत कहानियां लिखी थी। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती और एक ही उपन्यास है, वो है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। ये आपका एक प्रश्न है जो आपको याद रखना है। इस जो पाठ है उसका जो राजा है, सम्राट यानी कि राजा, उसका नाम था अशोक। वो किस तलाश में था, ये हमारे प्रश्न है। तो के सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। एक दिन वो वेशभूषा करके एक अच्छे न्याय मंत्री की खोज में निकला था। तब उसकी मुलाकात एक शिशुपाल ब्राह्मण के साथ हुई थी और उसके साथ अच्छे विचार और उसका जो कर्तव्य बोध और उसकी जो देश के प्रति जो एक जातनी कर्तव्य था, उस देश के कुछ अच्छा कर दिखाने की उसकी जो तमन्ना देखता है, तब उसको लगता है कि अच्छे न्याय मंत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ है। न न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया। ये न्याय कोई राजा और रंग, ऊंच नीच, जाति पाति कुछ नहीं देखता है। वो एक सच्चा न्याय करने की प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। तो हम जब न्यायालय में जाते थे हम देखते हैं कि जो न्याय की देवी है उसकी आंखों के ऊपर एक ब्लैक कलर की
रिबिन बंधी हुई होती है कि वो किसका प्रतीक है कि वो किसी भी दबाव में आकर, कोई लगाव में आकर कि या कोई अपना कोई जाति पाति ऊंच नीच, धनवान और गरीब कुछ भी नहीं देखता है और सच्चा न्याय करता है, इसलिए उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। न्यायिक तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयत्न किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। नई पीढ़ी आवनार जो बालक है, जो युवान वर्ग है, वो जब इस कुर्सी पर बैठे या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा कर्तव्य पालक बन सके, इसलिए उसको ये कहानी का उदाहरण देकर समझाया गया है। कोई भी बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों न हो, पर जब वो गलत करता है तो उसको उसकी सजा अवश्य मिलती है। वह इस पाठ में दिखाया गया है। तो बाल मित्रों, विद्यार्थियों, आप अपनी पुस्तकें खोलकर रखिए। अब हम कहानी की शुरुआत करेंगे। इसमें जो प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको याद रखना है और उसके आपको अंडरलाइन करनी हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो आप पढ़ने बैठे तो सहलाई से आप उसको पसंद कर सके या ढूंढ सके। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। कौन सा समय था? शाम का, संध्या हो गई थी, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। सांझनो समय હતો, ચારે બાજુ અંધારું ફેલાઈ ગયું હતું અને એવા સમયે કોઈએ આવી અને ઘરનો દરવાજો ખખડાવે છે। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। कौन आया था? किसने दरवाजा खोला? तो के शिशुपाल ने। शिशुपाल कौन सी जाति का था? तो वो ब्राह्मण था। कौन छे એટલું કઈ બ્રાહ્મણ શિશુપાલે થોડો અમથો ઘરનો દરવાજો ખોલે છે। एक परदेशी बाहर से आवाज आई। ये भी एक प्रश्न है कि घर का दरवाजा खटखटाने वाला आदमी कौन था? तो कौन था? परदेशी। एक परदेशी थी, बाहर थी एक आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? क्या काटना था? ये भी एक प्रश्न है। परदेशी को क्या काटना था? परदेशी को एक रात काटना था। तो शू के छे? तो के मने एक रात अहींया वितावानो, काटना एटले वितावानो मोको मळी शकशे, मने थोड़ी जग्या मळशे के जेथी करी मने हूँ मारी रात अहींया पसार कर सकूं। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। शिशुपाल जेवो घरनो दरवाजा खोले छे तो सामे एक सरस मजानो नव युवान उभेलो जोवा मळे छे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। तरत ज तेणे हसीने कीधुं, आ मारू खूब ज सदनसीब छे, सारू भाग्य छे, सारू नसीब छे कि तमे अमारा घरे आव्या। अतिथि के चरणों में यह घर, चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि, अतिथि એટલે મહેમાન, અને મહેમાનને ભગવાનનું રૂપ ગણવામાં આવે છે। તો કે તમારા ચરણોથી મારું ઘર છે એ પવિત્ર બની જશે।
पधारी। तमारू हमारा घर में स्वागत है, तमे अंदर आओ, पधारो। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि जे मेहमान आव्या था एने लई अने शिशुपाल अंदर जाय छे अने एनी आगता स्वागता कर्યું। એટલે કે એનો पानी आप्યું, नास्ता पानी कराव्या, एवी रीते एनी सरभरा कर्यो अने एनु स्वागत करे छे। फिर दोनों उस समय की देश की अव्यवस्था पर बातें करने लगे। बाद में क्या हुआ? दोनों ने खाना खाया और बाद में दोनों देश की अर्थव्यवस्था अवस्था लेकिन देश की हालत पर दोनों चर्चा करने लगे। अतिथि पछी बे जना देशनी व्यवस्थाओं पर बातों करवा लगा। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। शिशुपाल होता है वो बोलता है आजकल देश में बहुत बड़ा अन्याय होता है। जो परदेशी आया था वो उस बात के लिए सहमत नहीं था, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं था कि मेरे राज्य में कोई अन्याय हो सकता है। शिशुपाल कहे छे आजकल એટલે કે અત્યારે દેશમાં ખૂબ જ अन्याय થાય છે, પણ રાજા છે એ માનવા તૈયાર નહોતો। वह बोला दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। ये कौन कहता है? परदेशी कहता है कि कोकમાં કોક વાંધો કાઢવો તો સહેલો છે, તમારામાં આ દોષ છે, તમારામાં આ દોષ છે, એવું વાત કાઢવી તો બહુ સહેલું છે, પણ જ્યારે આપણામાં કંઈક કરવાનું આવે ત્યારે આપણે બધા પાછી પાની કરી નાખીએ છીએ કે આપણે એની સાથે સહમત નથી થતા અને આપણા માટે બહુ મુશ્કેલી થઈ જાય છે। તો આ પણ એક જવાબ છે કે दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। आ एक प्रश्न है, न्यायनी बाबतमां शिशुपाल शू जवाब आपे छे? तो के अवसर मिले, अवसर એટલે મોકો मिले तो बताओ કે ન્યાય કોને કહે છે। जो મને न्याय मंत्री बनाववामां आवे तो ચોક્કસ एक सुंदर मजानो कोईने अन्याय न थाय एवी रीते न्याय करीने बताओ, पण मारे एक मोको जोईए छे, तक जोईए छे। तो आप अवसर चाहते हैं, कौन कहते हैं? राजा परदेश के तमारे अवसर जोईए छे। हाँ अवसर चाहता, हाँ मारे अवसर जोईए छे, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। एक प्रश्न है कि पछी शू कोई अन्याय नहीं थाय? कोई निर्दोष ने सजा नहीं थाय? कोई अपराधी सजा थी बाकात नहीं रह जाए? बिल्कुल नहीं, नहीं जरा पण नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कि कोई अपराधी छे ए दंड थी वंचित नहीं रहे, एने दंड अवश्य मळशे। कि दंड से न बचेगा अने नहीं बचे એટલે ઓલો કે છે नहीं ना। परदेशी ने मुस्कुरा कहा यह बहुत कठिन काम है, કે આ ખૂબ જ મુશ્કેલી ભર્યું કામ છે, એટલું બધું સહેલું નથી, બોલવું સહેલું છે। આપણે કઈ કામ કહીએ ને એટલે કે બોલવું સહેલું છે, કરો તો ખબર પડે। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। शिशुपाल શું કહે છે કે બ્રાહ્મણ માટે આ કોઈ મુશ્કેલ નથી, ચોક્કસ હું કરીને બતાવી દઈશ। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। न्याय का डंका बजाना मुहावरा છે सुप्रसिद्ध होना। તમારા પરીક્ષામાં પૂછાય છે તો યાદ રાખજો, ના તમારા પાકી બુકમાં જ ઉતારવાના છે। હજી આના પછીના વિડીયોમાં મળશું ત્યારે પણ આપણે હજી બીજા વધારાના મુહાવરા લખશું, તો યાદ રાખજો। તો કે બ્રાહ્મણ માટે કોઈ અશક્ય નથી। હું ન્યાયનો ડંકો એટલે કે ખૂબ જ કીર્તિ ફેલાવીને જ રહીશ।
न्याय करीश के बधाई जोता ज रही जाए। परदेसी ने धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। परदेसी હતો થોડીક વાર થોડુંક હૈસો અને એમ થયું કે આવડો એમ તો છોકરો શું ન્યાય કરી શકવાનો છે, પણ કાંઈ બોલ્યા નહીં, કારણ કે એને તો એક સુંદર ન્યાય મંત્રીની તપાસ હતી, ખોજ હતી। એટલે પછી થોડીક વાર પછી બંને સૂઈ જાય છે। सुबह उठकर क्या किया, आ पर तुम्हारे प्रश्न है। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। शू कहू, सवारे उठी અને શિશુપાલનો આભાર માને છે અને એની રજા લઈને જાય છે। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, आखिर प्रश्न है। तो के थोड़ा दिवस पछी शिशुपालनी घरे थोड़ा सिपाही आवे छे और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। ने शू कहे छे, चालो तुमने राजा बोलावे छे, दरबार में आवा माटे कहे छे। शिशुपाल सहम गया। सहम जाना ई पण एक मुहावरो छे के भयभीत हो जाना। भयभीत हो जाना। तो के शिशुपाल तो भयभीत थई गयो, डरी गयो કે મને રાજાએ કેમ બોલાયો, મેં તો એવું કોઈ કાર્ય કર્યું નથી। वो समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। ये समझी न सको कि राजाए એને શા માટે બોલાવ્યો છે। એના મનમાં તો પ્રશ્નોને હલચલ મચી ગઈ। और શું થયું હશે, કેમ મને રાજાએ બોલાવ્યો છે, મેં તો કોઈ એવું કાર્ય કર્યું જ નથી। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट ने झूठी सूची शिकायत नहीं करती ने, तुरंत याद आव्યું तो परदेसी आव्यो तो एना मोटे में बधी बात करी थी। तो शू एने साची खोटी कोई फरियाद तो मारी राजा ने नहीं करी ने, एने कई राजा ना कान न गंभीरा ने, आवुं एना मन में विचारो आवे छे। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना, चिंतित होना। तो क्या राजदरबाરમાં પહોંચે છે અને રાજાને જોવે છે, તરત જ એનું હૃદય ધક 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 કરવા લાગે છે। શું થયું? તો કે પરદેશી બીજું કોઈ નહીં था, वो राजा ही था। આ પણ એક પ્રશ્ન છે કે પરદેશી કોણ था। તો પરદેશી सम्राट अशोक राजा था। लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी सम्राट अशोक, જ્યારે જોયું કે પરદેશી બીજો કોઈ નહીં પણ કે રાજા જ હતો, અશોક, રાજા અશોક જ હતો। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? राजाए शू कीधुं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आ याद रखजो, राजाए कीधुं कि हे ब्राह्मण, हूँ तने न्यायनो मोको आपवा मांगु छुं, न्याय करवानो। तो तू एवो सरस मजानो न्याय कर। तो शू एना माटे तू तैयार छो? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। तो शू कहे छे, पहला तो थोड़ी वार घबराई गयो, પછી શિશુપાલ શું કહે છે, જો રાજાની આવી જ ઈચ્છા છે એના માટે હું તૈયાર છું। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। तरत ने तरत न्याय मंत्री पद आपी दीधुं। तो के कालथी तू न्याय मंत्री। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। અને પોતાના હાથમાં જે પહેરેલી વીંટી હતી કાઢી
અને શિશુપાલને પહેરાવી દે છે। યહ सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। याद रखो, शिशुपाल ने क्या दिया? तो सम्राट ने शिशुपाल को राजमुद्रा दी, एक अंगूठी निशानी में रूपया कि तमे आ जग्याना अमारा सहकर्मचारी छो। एवी रीते करीने आपणे घणीटा बिल्ला आपे छे, आई कार्ड आपे छे, ने कई आपे छे। एवी रीते राजाओ कंईक मुद्रा आपता એટલે એનાથી રાજાનો માણસ છે એવી રીતે સાબિત થઈ શકે। એટલે રાજાએ એને રાજમુદ્રા આપી। अब शिशुपाल न्याय मंत्री के हवे पोते न्याय मंत्री बनी गए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित व्यवस्था એટલે કે अच्छी तरह, खूब ज सुंदर व्यवस्था कि कोई ने कोई पण जातनी फरियाद न होय, कोई ने कोई पण जातनी अगवड न पड़े एवी सुंदर मजानी व्यवस्था शिशुपाले बनावी दीधी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। અને સરસ મજાની એવી વ્યવસ્થા કરી એટલે આખા રાજ્યની અંદર શાંતિ ફેલાઈ ગઈ। લોકોના મનમાંથી ડર વયો ગયો, ચોરી થશે, કોઈ ખૂન થશે, કોઈ બાજાબાજી થશે, આવું કાંઈ થતું नहीं, એટલે બધાને શાંતિ મળી ગઈ। किसी को किसी प्रकार के भय नहीं था, कोई ने कोई पण जातनो डर नहोतो। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। क्या लगी नो एना पर विश्वास के क्यांय पण जવાનું હોય કે રાત્રે સુવાનું હોય, લોકો પોતાનો ઘરનો દરવાજો ખુલ્લો રાખીને નિડર થઈ અને બધે જઈ શકતા હતા। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना। એટલે ન્યાય મંત્રી આપી સરસ વ્યવસ્થા કરી છે, એની યશ કીર્તિ ના ચારે બાજુ વખાણ ફેલાઈ ગયા અને લોકો બધા જ એના વખાણ કરવા લાગ્યા કે ખૂબ સરસ અને વ્યવસ્થા થયેલી છે। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। किसकी हत्या हुई थी? पहरेदार। पहरेदार એટલે ચોકીદાર। 1 महीना પછી शिशुपाल न्याय मंत्री बन्यो પછી लगभग 1 महीना પછી કોક પહેરેદાર એટલે ચોકીદાર ની એક રાત્રે હત્યા થઈ ગઈ। सुबह होते ही बात चारों ओर तरफ फैली। सवार થઈ ने बात चारे बाजू फैलाई गई। लोग बड़े हैरान थे। आटली सुंदर व्यवस्था હતી, તોય ખૂન થઈ ગયું, તોય હત્યા થઈ ગઈ, तो બધા લોકો હેરાન હતા। આટલી બધી વ્યવસ્થા છતાં કેમ ચોકીદારની હત્યા થઈ છે, ખૂન થયું છે? शिशुपाल की तो रात की नींद उड़ गई। नींद उड़ जाना, बहुत चिंतित हो जाना। કે શિશુપાલને તો જાણે રાત નિંદર જ ઉડી ગઈ। એટલા ચિંતામાં આવી ગયો કે મારી આટલી સરસ વ્યવસ્થા હતી છતાં પણ એક ચોકીદારનું ખૂન થઈ ગયું, કઈ રીતે એમ? હવે એને ગોતવો તો બહુ જ મુશ્કેલ થઈ જાય। उन्होंने तो खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या दशा थी, ये प्रश्न है, ये भी तुम्हें याद रखना है। तो क्या उन्होंने तो खाना पीना छोड़कर उन्हीं को खोजने के लिए रात दिन एक कर दिया। પોતે ખાવા પીવાનું છોડી અને જે ખૂની છે એની તપાસ કરવામાં પોતે રાત દિવસ એક કરી, રાત દિવસ એક કરનાર, કડી મહેનત કરનાર, ખૂબ મહેનત કરવા લાગ્યો। કારણ કે અત્યારે જેની હાજી પરીક્ષા હતી, રાજાએ તો વિશ્વાસ હતો એને ન્યાય મંત્રી બનાવ્યો હતો। હવે જેને ખરેખર એની કસોટી હતી કે આને ગોતવા કઈ રીતે એમ। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहा, बहुत आश्चर्य होना। आ पण एक मुहावरो छे। એટલે કે ખૂબ મહેનત કરી પછી એને ખબર પડી કે આ જે પહેરેદાર હતો, ચોકીદાર હતો, એનો ખૂની કોણ છે।
ને જ્યારે એને ખબર પડી કે આ કોની છે તો એને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. શું કામ થયું? તો કે એને ફોન કરવા વાળો બીજો કોઈ નહોતો, રાજા પોતે હતો એમ. તો આપણે અહીંયા આપણા ટાઈમ લગીને રાખીએ છીએ. તો હવે આપણે થોડુંક પ્રશ્ન પૂછું છું તમને. તો પહેલા તો મુહાવરા જોઈ. તો કે ડંકા બજાના અને સુપ્રસિદ્ધ હોના, कलेजा धड़कना तो चिंतित होना, घूम मच जाना तो प्रसिद्ध हो जाना, नींद उड़ जाना बहुत चिंतित हो जाना, रात दिन एक करना तो कड़ी मेहनत करना, सहम जाना तो भयभीत हो जाना. અત્યાર સુધીમાં આપણે આટલા મુહાવરા આવ્યા હતા. હવે પછી પાછા બીજા મુહાવરા આવશે. તો સૌથી પહેલા પ્રશ્ન કે शिशुपाल का दरवाजा किसने खड़खड़ाया था? तो शिशुपाल का दरवाजा एक परदेसी ने खटखटाया था. शिशुपाल के घर कौन आया था? एक परदेसी आया था. परदेसी को क्या करना था? परदेसी को एक रात काटना था. सम्राट अशोक किस खोज में था? सम्राट अशोक एक अच्छा न्याय मंत्री की खोज में था. न्याय मंत्री की तपास में शिशुपाल ने क्या बोला? जब राजा ने कहा कि तुम्हें मौका दिए तो क्या बोला कि अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं. शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो के मौका मिले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं. शिशुपाल की जाति कौन सी थी? तो ब्राह्मण जाति का था. सुबह होते ही परदेसी ने क्या किया? तो सुबह होते ही परदेसी ने शिशुपाल का आभार माना और वो चला गया. धन्यवाद देकर चला गया. थोड़े दिन बाद शिशुपाल के घर कौन आया? थोड़े दिन बाद शिशुपाल के घर थोड़े सिपाही आए. सिपाहियों ने शिशुपाल को क्या कहा? उसको राजा बुला रहा है. राज दरबार में जाकर शिशुपाल की क्या दशा थी? तो राज दरबार में जाकर शिशुपाल ने देखा कि सिंहासन पर वो परदेसी बैठा था. वो दूसरा कोई नहीं, राजा था. इसलिए वो उसका कलेजा धड़कने लगा. सम्राट शिशुपाल को क्या देना चाहता था? तो वो न्याय का अवसर देना चाहता था. न्याय मंत्री राजा ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो कि एक न्याय मंत्री के स्थान पर उसको विराज रहा है, तो उस स्थान पर रखा है, उसकी निशानी थी राजमुद्रा. तो राजा ने शिशुपाल को क्या दिया? राजा ने शिशुपाल को राजमुद्रा दी. कैसी व्यवस्था की? न्याय मंत्री बनने पर शिशुपाल ने कैसी व्यवस्था की? तो न्याय मंत्री बनने पर शिशुपाल ने अच्छी समुचित व्यवस्था
की है कि जिससे किसी को किसी बात का कोई डर न हो, भय न हो और मुश्किल न पड़े। किसकी हत्या हुई थी? तो पहरेदार की हत्या हुई थी। हत्या होने पर शिशुपाल पर क्या असर हुआ? हत्या होने पर शिशुपाल की रात की नींद उड़ गई और खूनी को खोजने के लिए उसने रात दिन एक कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, आटलू आप तमारे बधाए पाकું કરવાનું છે। પાઠ વાંચજો અને પ્રશ્ન જોજો। હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળશું ત્યારે અને આગળના પાઠની શરૂઆત કરશું। આભાર।